नमस्कार दोस्तों। अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते जिस जोश खरोश, उत्साह और शोर शराबे के साथ भारत लाए गए, वो अब ठंडा पड़ने लगा है। शोर भी थमसा गया है। भारतीय मीडिया की गर्जना भी शांत हो चुकी है, लेकिन इसी शांति के बीच से सवालों का कोलाहल भी सुनाई पड़ने लगा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चीता प्रोजेक्ट अकेले पीएम मोदी की देन है। विस्तार से जानते हैं कि इस पर कौन क्या कह रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इससे पहले 8 चीतों को नामीबिया से एयरफोर्स के विशेष विमान से भारत लाया गया था। सरकार दावा कर रही है कि यह कदम इलाके के लिए वरदान साबित होगा। चीतों के यहां आने से क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन चीतों के शोर के बीच सवाल उठाया गया है कि जिस जंगल और अभयारण्य में नामीबिया से लाए गए चीते रहेंगे, उसके आसपास के गांवों में कुपोषण और गरीबी है। लोगों के पास रोजगार की कमी के मद्देनजर श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। एनडीटीवी की टीम शिवपुरी और श्योपुर के बीच स्थित ऐसे ही एक गांव ककरा पहुंची थी। वहां की जो तस्वीरें सामने आई, वे कभी भी मीडिया कवरेज का विषय नहीं बन सकी। मीडिया में तो यही बताया जा रहा है कि चीतों के आने से इलाके में कैसे बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यह सच भी है कि बदलाव हो सकते हैं, लेकिन जैसा वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि ये बदलाव आने में 20 से 25 साल लग जाएंगे। बदलाव तभी आ पाएंगे जब इन जंगलों में चीतों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और बड़ी संख्या में पर्यटक उन्हें देखने आएंगे। श्योपुर जिले में 21,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में एक लिखित जवाब में दिया था। 2 सप्ताह पहले ही इसी जिले में एक बच्ची की कुपोषण से मौत हो गई थी। हालांकि अधिकारियों ने कागजों पर कुपोषण को खत्म दिखा दिया है। ककरा गांव के लोग कहते हैं कि यहां कोई रोजगार नहीं है, घनघोर गरीबी है, बच्चे कुपोषित हैं। चीतों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इनके आने से हमारी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वास्तव में जिस क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क स्थित है, वहां करीब 23 गांव ऐसे हैं जो गरीबी और कुपोषण से जूझ रहे हैं। इनकी आबादी 56 के आसपास है। ऐसा नहीं कि इस इलाके में किसी खास सियासी पार्टी का ही दबदबा रहा हो। यहां से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदे दशकों से जीतते रहे हैं। फिर भी उनका ध्यान इस क्षेत्र के लोगों की बुनियादी जरूरतों की ओर नहीं गया। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को ट्विटर पर एक पत्र साझा कर दावा किया कि उन्होंने 2009 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने पीएम मोदी को आदतन झूठा कहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि पिछली सरकारों ने चीता भारत लाने के लिए कुछ भी नहीं किया। जयराम रमेश के ट्वीट में उस पत्र को शामिल किया गया है जिसके जरिए 2009 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। पत्र उन्होंने तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में 2009 में भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के रंजीत सिंह को लिखा था। रंजीत सिंह को लिखे गए पत्र में चीतों के पुनर्वास के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने और उसमें पुनर्वास के लिए विभिन्न संभावित स्थलों का विस्तृत विश्लेषण शामिल करने को कहा गया था। सोशल मीडिया पर भी चीता चैतन्यता पर तंज कसे जा रहे हैं। मजदूर नेता राघवेंद्र सिंह ने लिखा है, इतना भव्य स्वागत हुआ कि चीता भी सोच में पड़ गया कि जंगल में आया हूं या बीजेपी में। इसी प्रकार एक YouTube चैनल पर नवीन कुमार ने कहा है, जिस प्रधानमंत्री को आंदोलनकारी किसानों से मिलने की फुर्सत तक नहीं थी, वही प्रधानमंत्री चीतों की अगवानी करने पहुंच गया। जबकि प्रोजेक्ट चीता पिछले 50 वर्षों के प्रयास का नतीजा है। वास्तव में देश की राजनीति पशुओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कभी गाय तो कभी मोर, कभी शेर तो कभी चीता। मनुष्य को कभी भी उतना स्पेस नहीं मिल पाता। भारतीय समाज में भी तमाम लोगों को सम्मान तभी मिलता है जब वे मर जाते हैं। कुछ लोग तो जिन वरिष्ठ परिजनों का सम्मान जीवन भर नहीं करते, मर जाने पर पूरे विधि विधान से उनका श्राद्ध करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें इन्फोपोस्ट न्यूज।